नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। यहाँ पर हम प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डिजीज़ ऐसा टॉपिक है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकंड सेमेस्टर हो, मतलब हर एक सेमेस्टर में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज़ मिल ही जाएगी। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ पैरासाइट, ये वाली डिजीज़ पढ़ लेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपकी आ जाएगी कि हाँ, मान लेते हैं जैसे हार्मोन हो गया, कि हार्मोन अगर ये वाला कम हो गया तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, बढ़ गया तो क्या डिजीज़ हो जाएगी। मतलब डिजीज़ तो बहुत ही सारी है, तो आपको पढ़नी है ही। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अलग पढ़ेंगे, अलग अलग सेमेस्टर में आपको अलग अलग ही पढ़ना है। और ये आप पढ़ के भी आते हैं 11th-12th से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन है कि डिजीज़ वाला बैक्टीरियल डिजीज़, तो ये लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको कई सारी डिजीज़ याद करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से आ सकता है कि गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमंस। तो मनुष्य में बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। बैक्टीरियल माइक्रोबियल डिजीज़ ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य में कौन कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में होने वाली बीमारियां कई सारी हैं, जैसे हमारा टाइफाइड हो गया और टीबी हो गया। बहुत सारी डिजीज़ हैं हमारी बैक्टीरिया से होने वाली। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं, और वायरस से जो भी बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं। खैर, हम वायरस के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम फैल जाती हैं। जैसे कि अभी हमने कोविड का सामना किया था, तो कोविड फैल रहा था सभी में, है ना। तो वायरस से होने वाली एक आम जो बीमारी है जो कि हमें अक्सर हो जाती है वो है ज़ुकाम। तो ज़ुकाम तो हमें होता ही है, तो वो भी एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। तो हम यहाँ पर कुछ डिजीज़ देखने वाले हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है उसमें सबसे पहला है हमारा टाइफाइड। यह एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन डिजीज़ है। मनुष्य इस रोग का प्रमुख वाहक वेक्टर होता है। इस रोग को फैलाने वाला बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी होता है। यह कीटाणु रेंगने वाला तथा आकार में छोटा होता है। यह जल व भोजन में काफ़ी समय तक जीवित रहता है। तो जब भी कोई आप डिजीज़ लिख रहे हो तो आपको एक तो ये ज़रूर याद रखना है कि डिजीज़ कौन सी है, और ऊपर से वो जो डिजीज़ हो रही है वो किससे होगी, उस डिजीज़ को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है। जैसे यहाँ पर टाइफाइड है, तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। तो इसी टाइप से अगर आपने ये भी याद कर लिए तो बाकी तो आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो वो तो आप लिख दोगे अच्छे से। उसके बाद आप उसको अलग से उसी चीज़ में आप सिम्टम्स कर कर एक हेडिंग बना कर लिख देना। फिर उसके बाद ये होता किस चीज़ से है, उसका रीज़न क्या है वो लिख देना। फिर आप ट्रीटमेंट लिख देना कि वो कैसे, मतलब हम उसको इलाज किस टाइप से कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी डिजीज़ लिख देना, लेकिन आपको कई सारे डिजीज़ याद करनी पड़ेंगी। तो आप मतलब एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर आप रेडी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से लिख के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद आता है हमारा टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है। तो इस रोग से पीड़ित रोगी को शुरुआत में सिर दर्द और शरीर में पेन होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर किसी को टाइफाइड होता है तो वो होती है। और अक्सर हमने सुना है कि अगर किसी को टाइफाइड है तो उसकी बॉडी पर कुछ रेड कलर के कुछ दाने वगैरह निकलने लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा रीज़न कि इस बीमारी को होने का रीज़न क्या है। तो ये जो मेनली होता है वो किस लिए होता है, इसका मेनली सोर्स क्या है, वो है हमारा वाटर। तो हमें अपना मतलब जो भी फूड है, वाटर है, उसको सेफली रखना चाहिए। मतलब उघाड़ के ना रखें हम किसी भी चीज़ को, है ना। उस पर मक्खी वगैरह, कोई ऐसी मच्छर ऐसी चीज़ें ना बैठे, जिससे कि हमारे जो फूड है, हमारा जो वाटर है वो सेफ़ रहेगा, जिससे कि उस पर बैक्टीरिया का असर नहीं होगा, तो वो हमारे अंदर बैक्टीरिया जाएगा भी नहीं।
उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट, कि हम इसका इलाज किस टाइप से कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम इसका इलाज कर सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लेक्सिन, सेफ्ट्रियाजोन। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि हम, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम टाइफाइड अगर किसी को होता है तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई हो हमें बिना डॉक्टर की सलाह के तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी अगर हमने हाई लेवल की, मतलब आती है 500 mg की, तो अगर हमने हाई डोज ले लिया बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए तो वो साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम विडल टेस्ट करवाया जाता है हमारा। तो ये टेस्ट MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। और जो हमारी बैक्टीरिया होता है, ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा डाइसेंट्री, जिसको हम हिंदी में पेचिस कहते हैं। तो ये 2 टाइप से होती है, 2 प्रकार से होती है। पहली होती है अमीबा द्वारा होने वाली, दूसरी होती है जीवाणु द्वारा होने वाली। तो पहली अमीबा द्वारा जो होती है वो किस टाइप से होती है, तो इस रोग को एंटामीबा हिस्टोलिका जो उत्पन्न करता है। तो इसकी शायद आपने प्रैक्टिकल में स्लाइड भी देखी होगी। और दूसरा है हमारा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली, तो इसको कौन करता है, इस रोग को बैसिलस डिसेंट्री जीवाणु उत्पन्न करते हैं। तो इसका ये ट्रीटमेंट है कुछ इस टाइप से, तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉलेरा। ये डिजीज़ किससे होती है, ये बैक्टीरिया बैसिलस विब्रियो कॉलेरी से होती है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। हमने लास्ट अभी पढ़ा भी था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ जैसा हम कोमल बनाते हैं कुछ इस टाइप का होता है। तो हैजा इस टाइप से दिखता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो जब अगर किसी को कोलेरा डिजीज़ पकड़ ले, तो अगर किसी को हैजा हो जाए तो उसको जो सिम्टम्स होंगे, उसको वोमिटिंग होने लगेगी और फीवर, मतलब ये सारी डिजीज़ हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो हम ट्रीटमेंट किस टाइप से कर सकते हैं इसका, कि हमें एक तो वाटर बैलेंस बनाए रखना होगा बॉडी में। ये डिजीज़ हैजा, तो नाम सुनते ही क्या आ जाता है कि हाँ इस डिजीज़ में क्या रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो इस डिजीज़ में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, एक पॉइंट ये बना सकते हैं आप। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी TB। तो TB का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है और ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, तो ये किससे होता है, ये जो इसको फैलाता है ये है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में चल जाता है और अपनी ग्रोथ करने लगता है, जिससे कि हमें खांसी, बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स आप आसानी से याद कर सकते हो। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे मतलब लंग्स भी ख़राब कर सकता है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तभी तो आता है TB मेड, कि TB का इलाज जल्दी करा लेना चाहिए वरना तो फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमोनिया। ये रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसमें तेज़ बुखार, सीने में पसलियों में दर्द, और ये इसके मामूली सिम्टम्स हैं। और हमारी जो लंग्स जो बने होते हैं उनका एक पार्ट होता है एल्वियोलोपस, ये ख़त्म होने लगता है, जिसमें क्या होता है हमारा ब्लड लंग्स में एकत्रित होने लगता है, जो कफ के साथ बाहर आता है। दोनों फेफड़ों में संक्रमण होने पर यह डबल न्यूमोनिया बन जाता है। तो कुछ इस टाइप से होता है हमारा न्यूमोनिया डिजीज़ पूरा कंप्लीट। उसका ट्रीटमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो न्यूमोनिया अक्सर हमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ डिजीज़ थी आपकी। अब एक चीज़ और देख लीजिए, बैक्टीरिया की शेप्स। तो जो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और कुछ इस टाइप से जो स्फेरिकल टाइप कुछ होते हैं उनको क्या बोलते हैं।
तो कुछ इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया को। और अगर आपने अपने प्रैक्टिकल में देखा हो, लैब में देखा हो, प्रैक्टिकल लैब में, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर देखा है तो कमेंट कर कर बता दीजिए, ठीक है। तो ये डिजीज़ थी, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।